मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत् कृपाहतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में हम प्रवेश करें और श्री ठाकुर की इस दिव्य कथा को हम आरंभ करें। उससे पूर्व आइए हम सभी प्रभु भक्त 3 बार ओम का उच्चारण करें और अपनी संपूर्ण इच्छाओं को, अपनी संपूर्ण कामनाओं को, अपनी संपूर्ण लालसाओं को श्री ठाकुर के दिव्य चरणों में अर्पण करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। बोली श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। बुद्धि विद्या तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति से प्रभु मन होए भरपूर, रोग दोष से चित्त मेरा
आपका सदा मेरे जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। मिले भरोसा आपका सदा मेरे जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, ओ साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। पाप से हमें बचाइए करके कृपा कृपाल, पाप से हमें बचाइए करके कृपा कृपाल। अपनी कृपा से हे प्रभु हम सबको करो निहाल, अपनी कृपा से हे प्रभु हम सबको करो निहाल। अब विचार हमेशा यही लगाते रहते हैं, तर्क वितर्क यही लगाते रहते हैं हमेशा कि ये कौन है, कहां से आए हैं, तो फिर गड़बड़ है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें ठाकुर की दिव्य कथा श्रवण करनी है। कौन सुना रहा है, किस भांति सुना रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों के बीच में पहुंचे तो सूत जी महाराज का ढेरों सम्मान करते हुए उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। और सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में करोड़ों सूर्यों के समान हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है, तो हे महाराज आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से इस संसार में लोगों के कष्ट का निवारण हो जाए, इस संसार में सभी सुखी हो जाए। और जानते हैं ऐसा कभी संभव है क्या? इस संसार का प्रत्येक मनुष्य सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वानों ने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। इस संसार के जितने भी प्राणी हैं सब किसी भी ना किसी प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। सूत जी महाराज आगे बता रहे हैं कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ है। और सुखी कौन है? सुखी तो केवल राम के दास है, जिनकी प्रीति श्री ठाकुर के चरणों में है ना, सुखी तो सिर्फ और सिर्फ वही है। बाकी तो चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। हम जानते हैं ऐसे कई लोगों को जानते हैं कि जिनका करोड़ों रुपए रोज का टर्नओवर है, करोड़ों रुपए रोज उनकी दुकान में आती है। और कभी जाकर उनके घर में देखना, जब वो भोजन करने बैठते हैं ना, तो मूंग की दाल और बिना घी की रोटी ही खाते हैं। पूछो क्यों?
सब प्रकार की मौज है, फिर मूंग की दाल और सूखी रोटी क्यों? बोले महाराज जी क्या करें, डॉक्टर ने कह रखा है घी की रोटी खाओगे, ज्यादा माल पानी खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो धन का होना सुख की गारंटी नहीं है। और देखो इस संसार में 3 प्रकार के कष्ट बताए हैं। विद्वानों ने कहा है कि इस संसार देता है। इसलिए हे आत्मदेव आप जाइए और जाकर के हरि भजन करिए, उसी में कल्याण है। कोई बात कहो तो ये लगते हैं ज्ञान देने। अरे मैं आपसे पुत्र मांग रहा हूं, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। बोले आपको मुझे पुत्र प्रदान करना ही होगा, अन्यथा तो मैं आपके चरणों में माथा पटक पटक कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा ने कहा भाई ठीक है, नहीं मानते हो तो ये एक फल लो, इसको ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और उनको बता देना सारे नीति नियम कि सत्य आचरण करे, असत्य भाषण ना करे और धर्म का आचरण करेगी तो उसको 90 महीने में एक सुंदर सी संतान प्राप्त हो जाएगी जो तुम्हारे ही समान विद्वान होगी। आत्मदेव तो प्रसन्न हो गए। जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव करते हुए महात्मा के चरणों में गिरे, उनको बारंबार प्रणाम किया और बड़ी ही प्रसन्नता से अपने घर की ओर गए और घर जाकर के अपनी पत्नी को वो फल दिया कि देवी ये फल खाओ, इस फल के प्रभाव से कुछ ही समय में हमारे घर में एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होगा जो हमारे जीवन में लगे हुए कलंकों को दूर कर देगा। और वो फल आत्मदेव जी अपनी पत्नी धुंधली को देकर के चले जाते हैं और धुंधली वो फल रखकर सोचती है कि सत्य आचरण कैसे करूंगी और 9 महीने तक इतना कष्ट कैसे उठाऊंगी, कितनी परेशानी होगी। और कहीं सुखदेव जी महाराज की तरह कहीं ये 12 वर्ष गर्भ रह गया तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी। नहीं, मैं ये फल खा नहीं सकती। तो अब क्या करें, जब फल नहीं खा सकती तो महिलाओं का एक वो होता है जिसको अपन क्या कहें कि एक समूह होता है जिसमें सहेलियों का, जिससे वो अपनी सारी की सारी बातें एक दूसरे से कह देती हैं। तो वो एक सहेली के पास गई कि बोले देख मेरे पति ने ये फल ला के दिया है, अब फल ना खाऊं तो वो पूछेंगे कि क्यों, कुछ हुआ ही तो नहीं, और फल खा लूं तो इतने कष्ट उठाने पड़ेंगे, अब मैं बता क्या करूं। तो बोले चिंता ना कर, मेरे यहाँ 6 बच्चे ऑलरेडी हैं, 7वां आने वाला है, लेकिन उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है। अब देखो यही प्रभु की माया है कि जब दांत थे तब चने नहीं थे और जब चने थे तब दांत नहीं थे। जहां पर खाने वाला नहीं है वहां पर भंडार भरे हैं, और जहां भंडार भरे हैं वहां पर खाने वाला नहीं है। तो बोले कि तुम चिंता मत करो, जब मेरी ये संतान उत्पन्न होगी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो मेरा पति लालची है, तुम कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को दे दूंगी, तुम अपने पति को बच्चा दे देना और उससे कह देना कि मेरे ये बालक हुआ है। दोनों बात, तुम्हारी भी समस्या खत्म और हमारी भी समस्या खत्म। तो दोनों सहेलियों में बात हो गई। बोले लेकिन इस फल से क्या होता है इसका पता कैसे चलेगा कि महात्मा ने झूठा झूठा ही तो फल नहीं दे दिया। बोले एक काम करो, गाय को खिला दो तुम अपनी। तो वो फल लिया और फल लेकर के वो गाय को खिला दिया। तय समय पर उसकी सहेली को पुत्र उत्पन्न हुआ तो
धुंधली देवी ने वो पुत्र ले लिया और ढेर सारा धन उसको दे दिया। और जब पतिदेव घर में आए तो पतिदेव को बड़े ही प्रसन्नता से ये समाचार सुनाया कि सुनते हो जी, हमारे घर में लाला हुए हैं, हमारे घर में लाला हुए हैं। और आत्मदेव बड़े ही प्रसन्न हो गए कि देखो कितने समय के बाद आखिर महात्मा के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई। जब नामकरण की बारी आई तो आत्मदेव उसका नाम रख रहे थे परमात्मा देव, लेकिन देवी धुंधली अड़ गई। अच्छा, 9 महीने कष्ट मैंने उठाया और नाम तुम अपने नाम पर रख दोगे? नहीं, बोले मैं धुंधली हूं तो ये धुंधकारी होगा, धुंधली की संतान धुंधकारी। आत्मदेव ने कहा देवी, मरता क्या नहीं करता, जो तुम कहो वही ठीक। क्योंकि जब है ना देवियां अड़ जाती है ना तो उनको समझा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आत्मदेव ने कहा ठीक है, तू धुंधली, तेरी संतान धुंधकारी, ठीक है। अब समय अंतराल पर जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। उस संतान की खासियत ये थी कि पूरा शरीर मनुष्य जैसा था और कान गाय के जैसे थे, लंबे लंबे कान। तो आत्मदेव और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए कि वाह भगवान, सुनी तो खूब सुनी, अब तो गाय भी जन गई और गाय के यहाँ भी जो बछड़ा हुआ, जो संतान गाय ने उत्पन्न की, वो इतनी विलक्षण कि पूरी मनुष्य के जैसी और कान गाय के जैसे है। तो आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। अब तो गोकर्ण जी महाराज को देखने पूरे गांव के इकट्ठे हो गए। बोले वाह महात्मा जी, वाह आत्मदेव जी, आपने तो जाने कौन से पुण्य किए हैं जो आपके यहाँ 2-2 संतानें उत्पन्न हुई और इतनी विलक्षण संतान गौ माता के गर्भ से जन्म ली। कई दिनों सब हुआ, दोनों के नाम रखा गए। अब आत्मदेव जी के 2 पुत्र हैं, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। समय अपनी गति से चलता रहा। विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो माता पिता अपनी संतान पे 5 वर्ष से बड़ा हो जाने के बाद कंट्रोल रखते हैं, वह संतानें कभी भी कुमार्ग पर नहीं चलती। जब तक शिशु 5 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसको सीने से लगाकर रखिए, भरपूर प्रेम दीजिए। लेकिन जो 5 से 15 वर्ष की आयु है ना, उसमें गलतियां करने पर उसको दंड भी दीजिए, उसके उचित ज्ञान की, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करिए, तभी वह संतान आपको जीवन में सुख देगी। अन्यथा संतान आपको दुख ही प्रदान करेगी। तो समय अपनी गति से चलता रहा। धुंधकारी चूंकि अपनी मां धुंधली को बड़ा परम प्रिय था, तो धुंधकारी कुछ शैतानियां करता, कुछ जिद करता, तो माता धुंधली सहर्ष उन सब बातों को मान जाती कि एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, एक ही बेटा है करके पता चला कि धुंधकारी सारे गलत काम करने लगा, मदिरा का सेवन करने लगा। और जब मदिरा का सेवन करने लगा तो धीरे धीरे चोरी की आदत पड़ गई। चोरी से भी जब काम नहीं चला तो डकैती की आदत पड़ गई। और जब ये सारे काम करने लगा तो फिर ताश भी खेलने लगा। और जब ताश, मदिरा और ये सब जब बुरी आदतें निकल लग जाती है ना, तो घर का धन धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाता है। यही आत्मदेव के घर में हुआ कि धुंधकारी धीरे धीरे इन सब बुरे कर्मों में लिप्त हुआ। फिर पता चला कि वो किन्हीं उल्टा स्त्रियों के चक्कर में आ गया और वहां से जाके पूरा घर का धन निकाल निकाल कर उनको देने लगा। जब आत्मदेव जी ने ये देखा कि मेरे इस मंदिर समान घर को मेरे इस पुत्र ने देखो कैसा कर दिया है, तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई
कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। और दूसरा पुत्र उनका गोकर्ण, जो कि पढ़ने के लिए तुरंत गुरुकुल में चला गया था, वो जब आया तो बोला कि क्या बात है पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हैं। तो बोले देखो तुम्हारा भ्राता ने पूरे घर की स्थिति जो है खराब कर दी है, मेरे मंदिर जैसे घर को क्या नर्क जैसी स्थिति में बना दिया है। अब मैं करूं तो आखिर करूं क्या। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताश्री आपको सारा ज्ञान है, आप सारे जगत को उपदेश देते हैं, परंतु हे पिताश्री आप ही बताइए, जब आपने इस संसार में धर्म अर्थ काम सभी पा लिए हैं, तो अब मोक्ष को सुधारने की तैयारी करिए, उस प्रभु को प्राप्त करने का जतन कीजिए, क्योंकि जीवन तो प्रभु को प्राप्त करने से ही सफल किया जा सकता है। कोई भी संतान कभी भी किसी भी को भी मोक्ष नहीं प्रदान कर सकती, और उस पर संतान यदि बुरे कर्म वाली निकल जाए तो माता पिता का जीवन तो जीते जी ही नरक हो जाता है। इसलिए ये भी तय मानकर चलो कि इस संसार में यदि आपके पुत्र पुत्री आपके आज्ञाकारी हैं और धर्मनिष्ठ आचरण यदि आपके पुत्र करते हैं, तो इस संसार में रहते हुए भी आप स्वर्ग की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आपके संतान आज्ञाकारी है और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर ये मानिए कि आप अपना जीवन स्वर्ग में ही जी रहे हैं, फिर इससे अलग कोई स्वर्ग होगा ही नहीं। इस पृथ्वी लोक पर ही, इस भूमंडल में ही आपके लिए स्वर्ग है। जब आत्मदेव जी ने अपने पुत्र गोकर्ण के इतने ऊंचे उपदेश सुने, तो तुरंत के तुरंत अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके तुरंत के तुरंत वन की ओर चले गए और वन में जाकर ध्यान लगाया, क्योंकि संसार से नाता टूट चुका था, तो प्रभु को ध्यान में लगाने में एक पल का समय भी नहीं लगा। आत्मदेव जी ने प्रभु के साथ ध्यान लगाया और प्रभु के साथ एकाकार हो गए। बोलिए आत्मदेव जी महाराज की जय हो। और गोकर्ण जी महाराज वापिस अपने गुरुकुल चले गए। इधर धुंधली और धुंधकारी अब ये दोनों घर में रह गए। जब घर का धन खत्म हो गया तो धुंधकारी अपनी माता से कहता कि माता धन दे। अब जब घर में धन है ही नहीं तो कहां से दे। बोले कि सब कुछ तो ले गया, अब घर में कुछ बचा नहीं है, अब आखिर लाऊं तो कहां से लाऊं और क्या लेकर के आऊं, सब कुछ तो तूने नष्ट कर दिया। तो उसने उठाया डंडा और अपनी माता को मारना प्रारंभ कर दिया। जब धुंधकारी ने अपनी माता को मारा तो माता ये कष्ट सहन नहीं कर पाई और घर से बाहर निकली और घर के बाहर स्थित कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब रोकने वाला कोई भी नहीं है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है। अब घर में अकेला धुंधकारी है। धुंधकारी की पाप वृत्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। देखिए, जब कोई टोकने वाला नहीं होता, जब कोई रोकने वाला नहीं होता है ना, तो पाप वृत्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि पाप वृत्ति को रोक नहीं सकते तो उसका विरोध ही सही, लेकिन रास्ते में आकर खड़े हो जाइए। जहां कहीं अधर्म का काम होता है वहां उस मार्ग में आकर के खड़े हो जाइए कि नहीं, ये अधर्म का कृत्य हम नहीं होने देंगे। देखिए आपका योगदान कितना रहा, आप सफल हुए नहीं हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इतिहास लिखाया जाएगा तब ये इतिहास लिखा जाएगा कि आप धर्म के लिए लड़ने वालों में से एक थे, आप धर्म की ओर से लड़े थे। इसलिए जब कभी भी दुष्कर्म हो ना, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब दुष्कर्म
आगे बढ़ते हैं ना, तो इनके बीच में जब हम खड़े होते हैं ना कुछ विराम अवश्य आता है। और यदि मान लीजिए सीधी ढलान मिल गई, रास्ते में कुछ भी नहीं है, तो ये दुष्ट प्रवृत्तियां सहस्त्र गुना होकर के बढ़ती हैं। अब धुंधकारी अकेला है, पाप कर्म बढ़ गए हैं। और देखिए ये भी कहा है, इसी बैरसिया में भी हमने उदाहरण देखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो एक छोटा सा कंकड़ भी उस पाप रूपी घड़े को फोड़ देता है। तो जब धुंधकारी के पाप का घड़ा भर गया, तो वो जिन नीच स्त्रियों को लाकर के रखा था, जिन उल्टा स्त्रियों को लाकर के रखा था, उन्होंने देखा कि ये धुंधकारी तो बहुत ज्यादा पाप कर्म करने लगा है, चोरी डकैती करने लगा है। अब ये राजा की नजर में आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा इसको जो है सजा दे और इसके कारण से हम लोगों को भी जेल जाना पड़े और राजा हमें सजा दे दे। तो उन उल्टा स्त्रियों ने क्या किया, देखिए जो नारी है ना अपने चरित्र से हीन होती है, वो किसी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका केवल एक ही स्वार्थ होता है, वो है धन। उसको केवल धन प्रिय होता है, और जहां धन नहीं होता है फिर वहां उसका कोई भी काम नहीं होता है। तो उन्होंने एक दिन सोते हुए धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए और धुंधकारी को जला करके मार दिया। और जब पाप कर्म करते हुए धुंधकारी मरा, तो वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब धुंधकारी जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, तो वह अपने गांव के लोगों को परेशान करने लगा। कभी सामने आकर खड़ा हो जाता, कभी किसी के स्वप्न में पहुंच जाता। और ये परेशान करना क्या होता है? प्रेत योनि में जो प्राप्त होते हैं ये परेशान नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप उनकी मुक्ति का कोई उपाय करें। तो वह भी ऐसे ही घूमता रहता। गोकर्ण जी महाराज तक ये समाचार पहुंचा कि धुंधकारी मारा गया, माता जी भी मारी गई। तो वह उनके उद्धार के लिए गया जी में उन्होंने पिंड दान भी कर दिए, सारे उपाय कर दिए, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव वापस आए। रात्रि के ठीक 12 बज रहे थे, और रात्रि के ठीक 12 बजे जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी रहने दो, अभी किसी के यहाँ नहीं चलता हूँ, लोगों की नींद खराब होगी। तो वो जाकर के अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। और जैसे ही बैठ करके उन्होंने अपने प्रभु का ध्यान लगाया, तो तभी क्या देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने एक काली छाया आ जाती है। कभी शेर बन के सामने आता है, कभी गीदड़ बन के सामने आता है, और भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें डराने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत अपने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके उसको छिड़क करके पूछा कि कौन हो, सामने आओ। तब प्रेत रूपी धुंधकारी बोला कि भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। बुरे कर्मों में लिप्त रहने के कारण से मेरी ये गति हो गई है, और अब आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। तो बोले धुंधकारी तुम प्रेत योनि में हो, मैंने तो तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में पिंड दान भी किया, जिन जिन तीर्थों में गया वहां सब जगह तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने पिंड दान किए हैं और सभी अच्छे कर्म किए हैं, फिर तुम्हें मुक्ति कैसे प्राप्त नहीं हुई? मतलब तुमने बहुत ज्यादा पाप किए। अब गोकर्ण जी महाराज बैठ जाते हैं, और प्रातः काल होने का
इंतजार करते हैं और जैसे ही प्रातः काल होती है भगवान सूर्य देव का रथ रोक करके पूछते हैं कि हे देव, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे भ्राता धुंधकारी के कष्टों का निवारण हो सके और ऐसे सभी मनुष्यों का निवारण हो सके जिन्होंने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया लेकिन पाप कर्मों के करने से वह प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, तो उनके कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तब भगवान आदि सूर्य देव कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए और श्रीमद् भागवत कथा कहिए। श्रीमद् भागवत कथा के संकल्प से आपका भाई धुंधकारी जो है प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने कथा करना प्रारंभ किया है और जैसे ही संपूर्ण गांव वालों को पता चला कि गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं, तो वहां पर संपूर्ण नगर मंडल एकत्रित होने लगा। संपूर्ण नगर की नर और नारियां वहां पर एकत्रित होने लगे और सभी लोग अपने अपने अनुसार व्यवस्थाएं बनाकर सबने अपना अपना आसन धारण कर लिया। परंतु धुंधकारी तो प्रेत योनि में था, बाहर कहीं बैठता तो हवा के साथ उड़ जाता। अतएव वहीं पांडाल में एक 7 गांठों वाले बास में जाकर के प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी बैठ जाता है। और अब प्रतिदिन गोकर्ण जी महाराज जब कथा कहते, पहले दिन की जब कथा का विराम होता तो बांस की पहली गांठ टूट जाती, दूसरे दिन जब कथा कहते तो दूसरी गांठ टूटती, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी, और जैसे ही कथा का 7वां दिन आया तो उस बांस की 7वीं वो गांठ टूट जाती है और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, देव शरीर को धारण करे हुए कथा पांडाल में प्रकट हो जाता है और धुंधकारी को लेने के लिए प्रभु का दिव्य विमान आ जाता है। जब प्रभु के पार्षद धुंधकारी को लेकर के जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु के पार्षदों, ये कौन सी बात हुई। तब प्रभु के पार्षदों ने कहा कि क्या बात है। बोले कि कथा तो पूरे गांव ने सुनी और आप लेकर केवल धुंधकारी को जा रहे हो। बोले ऐसी बात ठीक नहीं है, आपको सबको लेकर जाना चाहिए प्रभु के धाम, क्योंकि कथा तो सबने सुनी है। और सत्य भी है, ऐसा ही प्रश्न इस कलयुग के लोगों के मन में भी आता है। एक ने मेरे से कहा, इस कलयुग की शिक्षा वाला बच्चा था वो, कि महाराज जी कितना खर्चा होता है, आप मुझे बताइए, मैं खर्चा करूंगा, लेकिन मेरा कल्याण होना चाहिए। मैंने उससे कहा कि भाई देख, मैं कोई व्यापारी तो हूं नहीं जो कथा का व्यापार करता हूं। मेरी कथा का ना मैं कुछ लेता ना कुछ देता, अपनी पोथी लेकर जाता हूं और पोथी लेकर के घर वापस आ जाता हूं। मुझे आपके धन से कोई मतलब नहीं है। अब रहा कथा आयोजन का, तो आप कथा आयोजन की व्यवस्था कर लो, कथा करने हम आ जाएंगे, लेकिन 7 दिन आपको हमारे अनुसार कथा श्रवण करनी होगी। ये निश्चय ही है कि आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आपको हमारे अनुसार कथा सुननी होगी। आज की और कल की कथा में अंतर है। देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। अब देवताओं के, अब भगवान के पार्षद बोल रहे हैं कि श्रोता
तीन प्रकार के होते हैं, उन्हीं तरह के श्रोता आपके पंडाल में बैठे हैं गोकर्ण जी महाराज। कथा सुनी तो सबने, लेकिन श्रवण करके उसका रसपान, उसको अपने हृदय में धारण धुंधकारी ने किया, इसलिए धुंधकारी का कल्याण हुआ और इसलिए धुंधकारी को एक लेने के लिए ये विमान आया। नहीं तो श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो क्या करते हैं, जो कथा पूर्ण मनोभाव के साथ श्रवण करते हैं, जो कथा में सबसे पहले आते हैं, व्यास जी से पहले आते हैं और अंतिम आरती के बाद जाते हैं। कथा में बैठे हुए उनको घर की कोई चिंता नहीं होती कि मोड़ा मोड़ी रो रहे होगो, कि भाई बहू ने घर में का नाश करो होगो, ऐसी कोई चिंता नहीं हो उनके मन में। सब चिंताओं से मुक्त, सब आदि व्याधियों से मुक्त होकर जो मनुष्य प्रारंभ से लेकर अंत तक कथा श्रवण करके उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करने का संकल्प लेता है, उस मनुष्य का कल्याण होता है। और दूसरे होते हैं श्रोता। पहले हो गए श्रोता जो कथा को श्रवण करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, और दूसरे होते हैं सरोता, हर एक बात की काट करने वाले। कथा पांडाल में आ गए, बोले महाराज जी कथा तो अच्छी करे हैं लेकिन भजन गावो नहीं आए। महाराज जी बोले तो बहुत बहुत देर तक है लेकिन भजन कम करवाए। बोले पांडाल लगो तो ठीक है लेकिन थोड़ो और बड़ो होतो तो अच्छी होती। बोले साउंड लगो तो है लेकिन थोड़ो और होतो तो अच्छी होती। तो वो हर एक बात की काट करते रहते हैं। पांडाल में आएंगे, कथा में ध्यान नहीं देंगे, बैठेंगे 3 घंटे तक कमियां निकालते रहेंगे। बोले झहीं के मोड़ाए बिठा लाओ कथा सुनावे, कहीं के बाहर से बुलाते गुरु जी ये तो ज्यादा अच्छी रहती है। ये आते हैं श्रोता सरोता की कट उसमें। तो इनका काम होता है काटना, इनका काम नहीं होता कथा सुनने का। आप जब कथा सुनी नहीं है, जब आप श्रोता बने ही नहीं हो, आप तो सरोता बन के बैठे हो, तो आपका कल्याण कहां से होगा। और तीसरी परिस्थिति के लोग होते हैं सोता। अब ये सोता वाले सबसे अच्छे लोग होते हैं। महाराज कथा शुरू होगी, कहीं भी आएंगे और किसी भी बल्ली से अपनी कमर लगाएंगे और 3 घंटे सोएंगे, और जैसे ही महाराज बोलेंगे कि आज की कथा को विराम, बोलिए जय श्री कृष्ण, तो उठ करके अपने धाम चले जाएंगे। तो इन श्रोताओं का भी कल्याण नहीं होता, कल्याण तो होता है श्रोता का। अब ये आप देख लो कि आपको सरोता बनना है, श्रोता बनना है या फिर श्रोता बनना है। अब ये आपके ऊपर है। तो एक बार जब इस प्रकार से एक बार पुनः गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। इस बार संपूर्ण नगर के लोगों ने बड़े ही आनंद और भाव के साथ बैठ करके भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया। इस बार प्रभु के पार्षद संपूर्ण गांव के लोगों को लेने के लिए आए और प्रभु ने सभी का कल्याण किया। आज प्रथम दिवस है। ये श्रीमद् भागवत महत्तम की कथा यहां पर होती है समापन। कथा के नियम क्या है तो कुछ बातें बता चुका हूं, कुछ बातें आप और सुन लीजिए। तब तक पंडित जी आप आरती की तैयारी कर लीजिए। जब आप कथा सुनने आए तो पहले दिन से अंतिम दिन तक आपको बिना किसी विराम के 7 दिवस की पूरी कथा सुननी है। और ये इंतजार नहीं करना है कि व्यास जी महाराज आएंगे तब हम पहुंचेंगे, नहीं। कथा व्यास से पहले, कथा सुनाने वाले से पहले सुनने वालों को आ जाना चाहिए। और उसके बाद
पूरी कथा ध्यान युक्त होकर के सुनना चाहिए। हो सके तो कथा व्रत रख करके करना चाहिए। अब व्रत ये नहीं कि रखने को तो व्रत रख लिया, लेकिन पता चला कि फलाहार वाले थोड़ा सा हलवा भी बना लिया, थोड़ी सी खिचड़ी भी बना ली और तरह तरह के 56 प्रकार के भोग बना लिए, बोले ये तो फलाहारी है, ये तो चल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं। और देखो एक बात है, मैं तो ये कहता हूं कि एक बार भोजन करने से आपका कथा सुनने में मन लगता है तो एक बार भोजन करो, 2 बार करने से आपका कथा में मन लगता है तो 2 बार करो, और 3 बार करने से मन लगता है तो 3 बार करो, और 36 बार करने से मन लगता है 36 बार करके ही कथा श्रवण करो। कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि व्रत जो है वो एक विशिष्ट चीज है, वो मन वचन और कर्म की चीज है। मन में भी होना चाहिए, कर्म में भी होना चाहिए, और हमारे वचन में भी होना चाहिए। जब हम व्रत करते हैं तो ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम सत्य आचरण करेंगे, हम संसार की मोह माया में नहीं उलझेंगे। तो यथासंभव व्रत रहते हुए कथा करना चाहिए। और कथा सुनते समय चूंकि नवग्रह दाल और चावल के बनते हैं, तो हमें दाल और चावल नहीं खाना चाहिए 7 दिवस तक, और 7 दिवस तक भूमि पर शयन करके ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके हमें ये कथा सुनना चाहिए। आइए आज प्रथम दिवस की कथा को हम विराम देंगे, एक हरि नाम संकीर्तन करते हैं और इसके बाद ठाकुर जी की दिव्य आरती उतारकर आज के दिन को विराम देते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यथास्थान खड़े हो जाइए। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं।
आरती गाऊं मोहन तुमको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप हो। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन धन हो, मेरे जीवन मोहन धन हो। प्यार सभी तेरे मन में बसा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव। संसारमाला गुणदान गाय, कपालमाला गीत से गिराय। दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे
बोल बाते बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की।